यास चक्रवर्ती तूफान के बाद बिहार में अलर्ट किया गया था और बिहार की जो नदियां हैं, बात कर रहे हैं हम राजधानी पटना का दीघा इलाका जो है, और यहाँ से देखिए किस तरह से जो नदी है ये काफ़ी उफान पर है, क्योंकि पटना में रात भर कल बारिश हुई, जिसके बाद यहाँ पर जो है इसको बनाया गया था ताकि जब यहाँ पर उफान पे होगा नदी तो ये तट जो है इसको किया गया था। लेकिन जो तस्वीर आपको हम दिखाना चाहते हैं वो बेहद ख़ास है। यहाँ पे देखिए किस तरह से जो बारिश के बाद जब नदियाँ उफान पे आती हैं तो यहाँ पे जो मिट्टी भरे गए थे वो अब धीरे धीरे धंसने शुरू हो गए हैं। और अंदाज़ा लगाइए, अगर बारिश यास चक्रवर्ती के कारण जो बिहार में अलर्ट किया गया है और अगर बारिश फिर से होती है तो कहीं ना कहीं ये जो नदी है इसका उफान अगर बढ़ा तो फिर ये पानी यहाँ तक आएगा और स्थितियाँ ये होगी कि यहाँ पर जितने भी मिट्टी के जो देख रहे होंगे आप बनाया गया है ये धंस के फिर से जो पैरेलल में आ जाएगा पानी, जिसके कारण परेशानी बढ़ सकती है। तो लगातार बिहार में जिस तरह से यास चक्रवर्ती तूफान के बाद स्थितियाँ बनी, हालात बने, पटना के कई इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पर जो रोड है, सड़क जो होते हैं वो पूरे भर चुके हैं और कई ऐसे घर थे जिसमें पानी भी घुस चुका है। तो एक दिन की बारिश के बाद स्थितियां जो हैं वो भयावह दिखी। उसके बाद देखिए ये सीधे तौर पर जो पुल आप देख रहे होंगे इससे सीधे सोनपुर की तरफ आप जा सकते हैं और यहाँ इसके नीचे जो नदी पड़ता है वहाँ पर क्या तैयारियाँ की गई हैं, क्या इधर के लिए ध्यान दिया गया है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी जो आपको मिट्टी दिख रहा होगा ये कटा कटा हुआ मिट्टी है और ये इसलिए क्योंकि जो बारिश की पानी के कारण जो पानी यहाँ से गिरा था उसके कारण ये मिट्टी धंसते हुए नज़र आएगा आपको। और अगर आप यहाँ पर पैर रखेंगे तो आपको दिख सकता है कि पैर पूरा मेरा धंस रहा होगा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो सीधे तौर पर नदियों से भी निकल के अब आने लगी हैं, क्योंकि पटना में जिस तरह से बारिश हुई और कल रात भर बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई पटना में, उसके बाद पटना के कई इलाके पानी की बारिश के कारण भर गए और जिसके बाद कई जब गाड़ियां भी गुजरी सड़कों से तो गड्ढे इतने मेनहोल्स पटना के अंदर खुले थे कि गाड़ियां उसमें गिरने लगी। और अब जब लगातार बारिश हो रही है, इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, रुका हुआ है बारिश, लेकिन अंदाज़ा है क्योंकि पटना में अलर्ट किया गया है, पटना और वैशाली जैसे ज़िलों में अलर्ट की घोषणा किया गया है। कल भी मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें 48 घंटे का अलर्ट बताया गया था। तो नदियों की भी तस्वीरों को दिखाना बेहद ज़रूरी था कि यहाँ पर क्या सरकार की तरफ से कोई ध्यान दिया गया है, क्योंकि अगर नदी का पानी बढ़ता है, जलस्तर बढ़ता है उसका, तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। तो यास चक्रवर्ती तूफान के बाद जब बिहार में अलर्ट किया गया था और नदियों के हालात जो हैं वो अब बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि कई जो नदी हैं उसमें उफान आया है और उसके कारण जो मिट्टी रहती है नदी के बगल में वो अब धंसना जो है शुरू हो गया है, जिसके कारण परेशानी बढ़ सकती है। इन तमाम तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं किस तरह से देखिए जो ये सीधे सोनपुर की तरफ जो पुल जाता है उसके नीचे जो नदी है वहाँ पर अब जो है उफान में नदी जो है वो आपको दिख रहा होगा। अगर बारिश फिर से होती है पटना में तो फिर स्थितियाँ जो इस हालात हैं वो बिगड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।